पिछले जो यानी कि 3 दिन गुजरे, जमात इस्लामी ने अपना इज्तिमा किया और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने सबको मदऊ किया हुआ था। जमात इस्लामी का इज्तिमा हुआ बहुत बड़ा, 11 साल के बाद सालाना इज्तिमा हुआ। पहले तो सालाना इज्तिमा हर साल होता था, लेकिन अब जाहिर है कि फिर बहुत ज़्यादा फैलाव हो गया ना। आपको 50,000 के करीब तो उनके अरकान हैं, और फिर उसके बाद जो उनसे जो मुत्तफ़िक़ हैं वो उनकी तादाद लाखों में पहुंचती है, तो उनको इकट्ठा करना एक जगह तो बड़ा अमर महाल है। फिर भी उसके बावजूद बहुत बड़ा इज्तिमा था मीनारे पाकिस्तान के साए में, कोई 200-250 एकड़ जगह है और वह पूरी एक बस्ती बसी हुई थी। तो बहरहाल एक बड़ी, और इसमें यानी एक ताकत का तो इज़हार कर दिया, और पूरी दुनिया से भी जो आलमी इस्लामी तहरीकें हैं उनके नुमाइंदे आए। तो करीबन हर मुल्क के, इंडिया से कोई नहीं आ सका, लेकिन यह कि बाकी तो हर मुल्क से तकरीबन जो नुमाया ममालिक हैं, मुसलमान मुल्क हैं और दूसरे गैर मुसलमान जो हैं वो भी, जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं है, वहाँ के भी लोग आए। और आज तो उनकी कॉन्फ्रेंस थी बैनुल अक़वामी, जो मुंदोबीन आए हुए थे, उन्होंने एक डिक्लेरेशन भी जारी किया है लाहौर एलामिया के नाम से। और उसमें उन्होंने कहा है कि भाई एक तो हम यानी एक मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट कायम करेंगे इस्लामी तंजीमात का, यानी लाहौर में होगा जमात इस्लामी के सदर दफ्तर में, और एक इसको सालाना या साल में 2 बार एक कन्वेंशन अपना किया करेंगे, एहतमाम करेंगे। यानी ऐसे ही जो इज्तिमा है वो अब हर साल होगा, हर साल, जो बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस जो है हर साल होगी। ठीक है। और अब ये भी हुआ, और ये भी मुतालबा हुआ वहाँ कि भाई अब मिस्र में और ट्यूनिस में जो लोगों अख़वान के लोग हैं, उधर राशिद गनोशी हैं, वो जेल में है, तो कभी यहाँ से डेलीगेशन बनाया जाए और मुसलमान तहरीकों का नुमाइंदा डेलीगेशन हो, वो जाके बात करे मिस्र के हुक्मरानों से और ट्यूनिस में जाके, ताकि लोगों की मुश्किलात कम हो सके। और ये सर पाकिस्तान के लोगों की मुश्किलात कैसे कम होंगी, क्या कहा उन्होंने? क्योंकि वो तो कह रहे हैं हम 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम इसके खिलाफ निकलेंगे, हम तहरीक चलाएंगे। और फ़लस्तीन जो है, और उससे यकजहती का इज़हार किया कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसका एजेंडा जो है उसके मुताबिक एजेंडे पे ये मौजूद है। और इन्होंने जो हक़ खुद अरादियत दोनों को दिया था, दोनों खित्तों को, उस पर अमल नहीं हो सका, और ये भी जिम्मेदारी है। फिर कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को भी एक जमहूरी बनाया जाए, वीटो ताकत ख़त्म कर दी जाए और मुअस्सर बनाया जाए। तो बहुत से मुतालबात किए। मैं सर ज़रा एक इम्पॉर्टेंट बात पे भी आता हूँ, वो क्योंकि आपसे समझना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन पहले ज़रा सुने ज़रा हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो हैं वो क्या कह रहे थे कि हम तो 26वीं 27वीं तरमीम को मानते नहीं है और तहरीक जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। सुने जी क्या फरमा रहे थे हाफिज़ नईमुर रहमान साहब। इस मुल्क की कदर करें और इस मुल्क को उसका वो निजाम दें जिसके लिए लोगों ने कुर्बानी दी थी। एक तरफ इस निजाम के खिलाफ तहरीक चलाएंगे और दूसरी तरफ अपने हिस्से का चिराग जलाएंगे। हम 26वीं तरमीम को भी नहीं मानते, 27वीं तरमीम को भी नहीं मानते। हम इस आइन के तहफ्फुज़ के लिए इस तहरीक को आगे लेकर चलेंगे कि हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। हम इंसानों की, अफराद की, इस्टेब्लिशमेंट की, जागीरदारों और वडेरों की और फॉर्म 47 की पैदावारों की बालादस्ती नहीं चाहते। और शफाफ मुतनासिब नुमाइंदगी वाले इंतखाबात, ये हमारी तहरीक का एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा। ब्यूरोक्रेसी को इंतजामी मामलात से बेदखल किया जाए, इनको सिर्फ इंतजामी मामलात की निगरानी और दुरुस्त करने के लिए रखा जाए। मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात हो, सारे इख्तियारात उन ग्रास रूट लेवल के मुंतखब लोगों को मुंतकल होने चाहिए। मकामी शहरी हुकूमतों का निजाम बनेगा, उसकी तहरीक चलेगी, अपने हक के लिए हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तहरीक शुरू कर पाएंगे सर, और कैसे करेंगे? हाँ, ये तो एक मुहावरा हो गया ना, जो से खताबत में ऐलान कर दिया जाता है कि तहरीक चलाएंगे। तहरीक का मतलब ये थोड़ी कोई दंगा फसाद करेंगे, बस रायामा को हमवार करेंगे। 26वीं तरमीम भी आइन का हिस्सा हो चुकी, 27वीं तरमीम भी आइन का हिस्सा हो चुकी। अब तो जो कौमी असम्बली की और सेनेट की 2/3 अक्सरियत थी, उसको निकाल सकती है किताबे आइन से। तो अदालत जो है उसके भी हाथ पांव तो बंद गए, वहां से तो कोई मेरा ख्याल दादरसी शायद ना हो सके, लेकिन हो जाए तो वो भी देख लेंगे। ठीक है। अभी तो वकीलों में भी इस पे इख्तलाफ पाया जा रहा है। अब वो जो मुंतखब उनके अदारे हैं वो तो ऐलान कर रहे हैं हमें तो वाकई आईनी अदालत जो है
उस पर कोई इतराज नहीं है, हम तो इसकी हमायत करते हैं। जी हम करें, जजेस अपनी लड़ाई खुद लड़ें, जजेस लड़ाई हार रहे हैं। जजेस की लड़ाई नहीं है ये, वो तो गलत बात है, लेकिन ये आम आदमी जो है उसकी लड़ाई है, उसकी प्रोटेक्शन, अदलिया की आज़ादी जो है, जजों की आज़ादी नहीं होती, आम लोगों को इंसाफ देने के लिए होती है। तो जो बात उन्होंने ये कही है, कुछ तो जोश खताबत है, लेकिन जो दूसरी बात उन्होंने कही कि भाई मुतनासिब नुमाइंदगी हो, तो उससे यानी जमात इस्लामी जो है या उसको क्या होती है सर मुतनासिब नुमाइंदगी? मतलब यह है कि आप उसमें उम्मीदवारों की बजाय पार्टी को वोट देते हैं और फिर उसके जो वोट पार्टियों के मुश्तमे होकर सीटें उसके लिहाज से अलॉट हो जाती हैं। ठीक है, तो वोट फिर ज़ाया नहीं होते। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड इलेक्शन होता है, यानी जो वहाँ जीतता है वो उसके वो असेंबली में चला जाता है, तो जो हारने वालों के वोट हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। ये किस मुल्क में, किन किन ममालिक में ये मतलब सिस्टम है? बादौकात कम वोट लेने वाले जो हैं वो असेंबली में मेजॉरिटी ले लेते हैं। अब इस बिहार का इलेक्शन हुआ है ना, तो वोट जो है जो उन्होंने मोदी साहब के इत्तेहाद ने लिए हैं, वो वोटों के मुकाबले में सीटें ज्यादा मिल गई हैं। ठीक है, अब इसमें मुतनासिब नुमाइंदगी तुर्की में है और कुछ यानी ये आपका जर्मनी में है, कुछ इसका तजर्बा हुआ। यहाँ भी पाकिस्तान में भी 79 में जो इलेक्शन होने वाला था उसके लिए सोचा गया था मुतनासिब नुमाइंदगी पर हो। अच्छा, कहा गया 200 उस वक्त नशिस्तें थी कौमी असम्बली की, 100 जो है वो हल्कों की बुनियाद पर इलेक्शन होगा। ठीक है, और 100 जो है वो पार्टी लिस्ट की बुनियाद पे होगा। अच्छा, तो जो पार्टियों को वोट पड़ेंगे वो मुश्तमे हो जाएंगे और 100 नशिस्तें उस तरह तकसीम कर दी जाएंगी। तो ये वो निज़ाम बड़ा अच्छा था, लेकिन वो इंतखाबाती मुल्तवी हो गए। फिर गैर जमाती इंतखाबात की बात है। अगर वो इतना अच्छा निज़ाम था तो फिर उस पर दोबारा किसी सियासी जमात ने क्यों नहीं काम किया कि इस पे होना चाहिए? आप सारी सियासी जमातें इससे मुत्तफिक नहीं है ना। अब अगर इस पर इत्तफाक हो जाए तो इसमें यानी जो मुख्तलिफ यानी आप जो मौरूसियत है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो वो है ना के अंदर एक हल्के बन गए हैं, मौरूसी हल्के, उनको ज़ोफ पहुंचेगा। तो 100 नशिस्तें उनके पास भी रहेंगी, वो जोर आजमा लें और 100 जमातों के पास बरादरी सिस्टम को भी सर जाहिर सी बात है झटका मिलेगा ना जब बरादरी सिस्टम है। इसके लिए अब जाहिर है कि पार्लियामेंट को ये काम करना है ना, या तो आप 2/3 अक्सरियत ले लें या कोई कंसेंसस बना लें आपस में। ठीक है, तो अपनी तजवीज रखें और वो तजवीज अगर हुकूमत या सियासी जमातें मान लें। पाकिस्तान का जो दस्तूर है उसमें तो बेशुमार चीजें हैं जो आपने जिनको अमल ही नहीं होता। भाई आप तालीम मुफ्त होगी, कहाँ तालीम दी जा रही लोगों को? प्राइमरी तक की तो आप 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर, 2 करोड़ 60 लाख बच्चा फिर अब ये समाजी इंसाफ होगा। यहाँ तक के उर्दू जो है वो सरकारी जुबान होगी। दस्तूर में लिखा हुआ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका, वो अभी तक सरकारी जुबान नहीं हुई। तो दस्तूर के जो खामोश हिस्से हैं वो कहते हैं हाफिज नईम साहब उन पर हम अमल कराएंगे। अच्छा, तो हाफिज साहब को चाहिए कि ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं। उन्होंने तो ये भी कहा कि हम जो नौजवान हैं उनको स्किल भी सिखाएंगे, उनको स्पोर्ट्स जो है जनरेशन जी के लिए उन्होंने खास एक कहा है कि हम प्रोग्राम बना रहे हैं। अब जनरेशन जी पता नहीं, पहले जरा सुने, जरा फरमाते क्या है जी कनेक्ट प्रोग्राम, जरा सुने वो क्या फरमा रहे हैं जन जी के बारे में। हाफिज साहब, जी कनेक्ट प्रोग्राम का ऐलान कर रहा हूं जमात इस्लामी की तरफ से। जी कनेक्ट प्रोग्राम क्या करेगा? ये नौजवानों को हम आईटी की एजुकेशन में जो हम कर सकते हैं वो करेंगे, जो हम कर सकते हैं करेंगे। हम रियासत नहीं है, हम हुकूमत नहीं है, लेकिन हम आवाम के जरिए इंशाअल्लाह अपनी नौजवान नस्ल को बनो पगाबिल प्रोग्राम के तहत आईटी के कोर्सेज भी कराएंगे, आगे चलकर डिग्री प्रोग्राम में भी लेकर जाएंगे, एडवांस कोर्सेज भी कराएंगे और इंशाअल्लाह इनको इस काबिल करेंगे कि ये अपना रोजगार हासिल कर सके। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट मजीद, एक तो आईटी की स्किल हो गई और दूसरा जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है। तो जमात इस्लामी के जरिए हम जितना मुमकिन हो सकेगा इंशाअल्लाह इस जनरेशन जी को ये हुनर भी सिखाएंगे।